Now today we are going to talk about evolution of horse. आज हम लोग evolution of horse के बारे में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि horse का evolution जो है वो कैसे हुआ जिसके कारण आज हमें horse देखने को मिलता है. ठीक है. Origin of horse occurs during the Eocene epoch of the Cenozoic era. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. PEOMPPH जिसमें से इसको हटा दीजिएगा, ये याद रखना है. और horse का evolution इस epoch में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हुआ है. तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स अकर्स इन दी इयोसीन इपॉक में हुआ है. एंड इयोसीन इपॉक के किस एरा में? तो सीनोजोइक एरा, राइट, सीनोजोइक एरा. एंड इसके जो फोसिल्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मतलब ओरिजिन ऑफ हॉर्स फ्रॉम बेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, बेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका से हमें इसके फोसिल्स मिले हैं. तो इससे ये हम लोगों ने कंक्लूड किया कि जो हॉर्स की ओरिजिन है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? नॉर्थ अमेरिका से हुई है, क्योंकि उसका जो फोसिल्स था वो हमें वहां से मिला है. ठीक है, तो यहाँ से जो नॉर्थ अमेरिका से जो फोसिल्स मिला यहाँ से, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है इट इज डूइंग बाय द प्रोफेसर मार्स इयोहिप्पस. मार्स इयोहिप्पस नाम के प्रोफेसर थे. तो हॉर्स की जो इवोल्यूशन है, ओरिजिन है, वो इयोसीन इपॉक में स्टार्ट हुई एंड सीनोजोइक एरा में. एंड देयर इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड देयर द फर्स्ट फोसिल्स व्हिच इज फाउंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका एंड देयर नॉमेनक्लेचर वाज डूइंग बाय द प्रोफेसर मार्स इयोहिप्पस. एंड द सेम फोसिल्स आल्सो फाउंड फ्रॉम द यूरोप. सेम फोसिल्स कहाँ से पाया गया? यूरोप में. ठीक है, बट देयर नॉमेनक्लेचर इज डूइंग बाय द प्रोफेसर कूपर. बाय प्रोफेसर कूपर. तो यहाँ पे जो दो फोसिल्स मिला, एक पहला फोसिल्स के नॉर्थ अमेरिका से मिला जिसका नामांकन यानी कि नॉमेनक्लेचर प्रोफेसर कौन अंकल दिए थे? मार्स इयोहिप्पस अंकल दिए. ठीक है, दूसरा फोसिल्स हमें देखने को मिला यूरोप में इसी का, और उसका नामांकन किसने किए थे? हमारे प्रोफेसर कौन अंकल? कूपर अंकल किए थे. तो इन्होंने नॉमेनक्लेचर दोनों फोसिल्स जो था, बोथ फोसिल्स आर सेम फोसिल्स बट डिफरेंट इन नॉमेनक्लेचर. ठीक है, दोनों फोसिल्स सेम ही था, एक ही फोसिल्स था, लेकिन इसका नामांकन सिर्फ क्या था? डिफरेंट था. इसका जो एक्चुअली ओरिजिन ऑफ लाइन हमें मिलता है कि कहाँ से हॉर्स का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ है, इट इज डायरेक्ट लिंक फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका. इसका डायरेक्ट लिंक कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका से, ताकि हमें इससे हमें पता चलता है कि जो हॉर्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? नॉर्थ अमेरिका से. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एंसेस्टर ऑफ हॉर्स क्या है. एंसेस्टर ऑफ हॉर्स का मतलब इससे पहले पूर्वज हॉर्स का, जो आज का हॉर्स है उससे पहले उसके पूर्वज कौन थे और हाउ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ऑन. ठीक है, तो कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो पहला जो हॉर्स आया उसका नाम है इयोहिप्पस. क्या नाम है? इयोहिप्पस, बिकॉज इट इज द फर्स्ट फॉसिल. ठीक है, एंड दिस इयोहिप्पस आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इयोसीन इपॉक ऑफ सीनोजोइक एरा. ठीक है, इसकी इवोल्यूशन इस दौरान जो है स्टार्ट हुई, बिगेन हुई. एंड पहला फॉसिल्स का नाम क्या है? क्या नाम है पहला फॉसिल्स का? इयोहिप्पस नाम है. इयोहिप्पस नाम है पहला फोसिल्स का. इयोहिप्पस बोलते हैं जो नॉर्थ अमेरिका से फोसिल मिला उसको बोलेंगे इयोहिप्पस. और जो यूरोप से फोसिल मिला है उसको बोलेंगे हेराकोथेरियम. हेराकोथेरियम. तो इयोहिप्पस इक्वल टू हेराकोथेरियम लिख सकते हैं. दोनों फोसिल्स सेम था बट इसके नॉमेनक्लेचर में सिर्फ क्या है? डिफरेंस है. ये अंकल ने दिया तो ये दे दिया, ये अंकल ने दिया तो ये दे दिया. जैसे कि घर में मम्मी का मन हुआ बट बेटा को बोलने का कि रामू सामू जो भी बोलने का, पापा बोले नहीं नहीं हम खूबसूरत सा कोई हीरो वाला नाम रखेंगे, ऋतिक रोशन रखेंगे. उन्होंने ऋतिक रोशन रख दिया. अब बंदा तो एक ही है ना, बच्चा एक ही है, लेकिन क्या उसका नाम अलग अलग कर दिया. उसी तरह ये जो दोनों फोसिल्स था वो एक ही था, दो अंकल ने इनका नॉमेनक्लेचर किया, इसलिए दोनों का जो नॉमेनक्लेचर में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी फोसिल्स क्या है? सेम है. ठीक है, तो सबसे पहला फोसिल्स हमें देखने को मिला इयोहिप्पस. ठीक है, इयोहिप्पस देखने को मिला इक्वल टू हेराकोथेरियम. तो कौन कहाँ से है? इयोहिप्पस नॉर्थ अमेरिका से, हेराकोथेरियम
यूरोहिप्पस। ठीक है, तो यूरोहिप्पस में क्या कैरेक्टर देखने को मिला? जो पहला हॉर्स था, इट इज लुक लाइक अ फॉक्स। फॉक्स को सबने देखा है, ठीक है, तो वो जो हॉर्स था, पहला हॉर्स जो यूरोहिप्पस था, वो देखने में बिल्कुल फॉक्स की तरह उसका बॉडी का स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसका जो हेड और नेक वाला पोर्शन था वो शॉर्ट था, उसका जो बैक वाला पोर्शन था वो आर्क सेपेट था और फ्लेक्सिबल था, वो जो है बोरोवर था, सॉरी ब्राउजर था एंड फॉरेस्ट ड्वेलर था। उसके फोर लिम्स में ध्यान दीजिएगा, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, फोर लिम्स आगे वाला पैर, हाइंड लिम्स पीछे वाला पैर, तो उसके फोर लिम्स में फोर कंप्लीट फिंगर प्रेजेंट था, दैट इज 2 3 4 5, 2 3 4 5, फोर कंप्लीट फिंगर प्रेजेंट था एंड आउट ऑफ दिस फोर फिंगर वन स्प्लिंट इज प्रेजेंट, दैट इज फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा? इसका स्प्लिंट होगा। क्या होता है स्प्लिंट? ये भी देखेंगे, स्प्लिंट इज अ नॉन फंक्शनल फिंगर या टू। जहां जहां स्प्लिंट बोलेंगे इसका मतलब वो फिंगर है या फिर टोई है जो कि नॉन फंक्शनल है, राइट। उसके बाद इसका जो हाइंड लिम्ब है, इट हैविंग 3 टोई, ठीक है, जिसमें से कि होगा 2 3 एंड 4, ठीक है, और इसका जो स्प्लिंट जो होगा वो फिफ्थ वाला जो होगा वो स्प्लिंट होगा, ठीक है। इस वाले यूरोहिप्पस के जो टीथ होगा वो इनकम्प्लीट विद इनेमल होगा। हमारा टीथ पूरा कंप्लीटली विद इनेमल है, अभी के हॉर्स में भी कंप्लीट विद इनेमल है, लेकिन जो अर्ली हॉर्स था, दैट इज यूरोहिप्पस, जो एंसेस्टर है हॉर्स का, उसका जो टीथ था, उसके टीथ में इनेमल जो था वो कंप्लीटली तरीके से, वेल डेवलप्ड तरीके से नहीं था। उसका जो टीथ था उसमें सिरेशन नहीं था। जो मोलर टीथ होता है ना, मोलर प्री मोलर के नाइन टीथ होता है, तो उसमें से मोलर टीथ में सिरेशन नहीं था, ताकि वो सही से ग्रेजिंग कर पाए, घास वगैरह वो ग्रेज कर पाए, तो इसके लिए उसमें सिरेशन नहीं था, मतलब आड़ी नुमा टाइप उसका टीथ नहीं था। तो ये कैरेक्टर है किसका? यूरोहिप्पस का। हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम इसका कैरेक्टर भी एक लाइन से लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है यूरोहिप्पस। पहले हॉर्स का जो एंसेस्टर, उसके दादा नाना परदादा जो भी रहे उनका नाम लिख देते हैं, है ना। सबसे पहले आए यूरोहिप्पस, उसके बाद आए मीजोहिप्पस, उसके बाद आए मेरिचिपस, चिप्स कोई मैरी कंपनी का नहीं मिलता है, चिप्स समझ के मार्केट मत चले जाना कि मेरिचिपस खरीदना है। मेरिचिपस के बाद आए प्लायोहिप्पस, प्लायोहिप्पस के बाद आए इक्वस, ठीक है। तो ये जो है हॉर्स का परदादा, दादा, दादा, उसके बाद बड़े पापा, बड़े चाचा, मतलब जो भी एंसेस्टर मान लो, ये सभी आए। सबसे पहले आए यूरोहिप्पस, उसके बाद मीजोहिप्पस, मेरिचिपस, प्लायोहिप्पस एंड इक्वस। तो देखेंगे कि यूरोहिप्पस कैसा था, कैसा दिखता था, मतलब सभी देखेंगे कि कौन कैसा दिखता था, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, देन यूरोहिप्पस टू इक्वस आते आते इक्वस जो हो गया, इक्वस बोलते हैं मॉडर्न हॉर्स को। ये यहाँ तक आने में क्या क्या चेंजेस हुई वो सभी देखेंगे। तो सबसे पहला कि यूरोहिप्पस में क्या क्या चेंजेस आया। सबसे पहले कि ये देखने में किसके तरह था, उसका बॉडी साइज फॉक्स की तरह था, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि लाइक या फॉक्स, नहीं तो कुछ समझ ले, फॉक्स ही पहले, यूरोहिप्पस तो नहीं था। लुक लाइक फॉक्स, ठीक है, लुक लाइक फॉक्स। इसका जो हेड था एंड नेक था वो शॉर्ट, कैसा था? शॉर्ट। इसका जो बैक वाला पोर्शन था वो आर्क सेपेट था एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्राउजर था एंड ये फॉरेस्ट ड्वेलर था। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या बताया कि इसके 4 लिम्ब में क्या था? 2 3 4 5, 4 फिंगर था, 4 फिंगर था इनकम्प्लीट, एंड आउट ऑफ दिस इन विच वन और जो था वो स्प्लिंट था, स्प्लिंट ऑफ फर्स्ट फिंगर, ठीक है। इसमें से फर्स्ट फिंगर जो था वो क्या था? स्प्लिंट था, यानी कि नॉन फंक्शनल। उसके बाद आते हैं इसके हाइंड लिम्ब में।
चेंज देखने को मिल जाएगा जब हम पूरा सबके बारे में जानेंगे। तो हाइंड लिम्ब में क्या क्या था, 2 था, 3 था, 4 था एंड 1 स्प्लिट था, किसमें, स्प्लिट ऑफ 5th फिंगर, ठीक है, किसमें, 5th फिंगर। स्प्लिट क्या है, नॉन फंक्शनल फिंगर या फिर टोई, ठीक है। इसका जो टीथ था इनकम्प्लीट विथ इनेमल था, इनेमल था एंड मोलर टीथ हैविंग नो सिरेशन, मोलर टीथ हैव नो सिरेशन, ठीक है, सिरेशन, इसका मोलर टीथ में कोई सिरेशन नहीं था। तो दिस आर द कैरेक्टर ऑफ ईओहिप्पस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसमें, मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईओहिप्पस, ठीक है। मीजोहिप्पस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईओहिप्पस ड्यूरिंग व्हिच इपॉक, ओलिगोसीन, व्हिच इपॉक, ओलिगोसीन। ईओहिप्पस में कौन सा था, इसमें ईओसीन, ठीक है, इसमें ईओसीन में कौन था, ईओहिप्पस। ओलिगोसीन में कौन होगा, ओलिगोसीन में मीजोहिप्पस, ठीक है। मीजोहिप्पस इज लुक लाइक अ सीप, किसकी तरह, सीप की तरह। सीप को सब मतलब SHEEP वाला सीप, हाँ, भेड़ वाला सीप, SHIP जहाज वाला सीप नहीं, तो ये उसकी तरह देखने में था, किसकी तरह, सीप की तरह देखने में था। एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट हुआ है ये, ईओहिप्पस से। तो इसके एंसेस्टर कौन हुए, परदादा कौन हुए, मतलब इसके पापा कौन हुए, ईओहिप्पस, ठीक है। और उसके बाद जब ये बॉर्न हुए तो किस समय बॉर्न हुए, ओलिगोसीन इपॉक में, ठीक है, ओलिगोसीन इपॉक में। यहाँ देखिए ई के बाद कौन आता है, वो आता है, ओलिगोसीन इपॉक में हुए। तो ये किस तरह देखने में थे, सीप की तरह देखने में थे, भेड़ की तरह देखने में थे, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या क्या है वो देखो, चले देखते, यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। तो मीजोहिप्पस में जो 4 लिम्स और जो हाइंड लिम्स होगा, इसमें जो होगा, इसमें 2, 3, 4 होगा 4 लिम्स में एंड 1 स्प्लिट एट 5th होगा, ठीक है। हाइंड लिम्ब में भी जो है 2, 3, 4 होगा, मतलब 3 टोई होगा, 3 फिंगर होगा, मतलब 3 फिंगर, 3 टोई, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में होगा, क्लियर है। 4 लिम्स में 1 स्प्लिट एट 5th होगा और हाइंड लिम्ब में क्या होगा कि 3 में से एक जो फिंगर होगा वो थोड़ा लॉन्गर होगा, क्या होगा, थोड़ा लॉन्गर होगा, विद सपोर्ट द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, जो क्या करेगा, उसके पूरे बॉडी के वेट को सपोर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद इसके टीथ पर जब आते हैं तो इसका टीथ जो होता है थोड़ा थोड़ा मतलब इनेमल आना स्टार्ट हो चुका होता है। उसका जो मोलर टीथ होता है उसमें कुछ सिरेशन होता है, हैड सम सिरेशन इन मीजोहिप्पस, ठीक है। उसको लिखना जरूरी है कि समझा दिया हो गया, ठीक है, लिख दे, ठीक है। तो कंपेयर कर लिए हम लोग क्या क्या होता है। तो इसके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के बाद 3 फिंगर प्रेजेंट होगा। 4 लिम्स में 3 में से जो 1 स्प्लिट होगा एट 5th फिंगर वाला होगा एंड टीथ जो है इनेमल होना स्टार्ट हो जाएगा, कवर होना, और मोलर टीथ हैड सम सिरेशन होगा। तो और दिखने में किसकी तरह लगेगा, सीप की तरह लगेगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं मैरीचिप्पस, ठीक है। मैरीचिप्पस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोहिप्पस से ओरिजिनेट हुआ है ड्यूरिंग व्हिच इपॉक, ओलिगोसीन के बाद कौन आता है, मायोसीन। तो ये कब ओरिजिनेट हुआ, ड्यूरिंग मायोसीन, ये हुआ मायोसीन के दौरान ये ओरिजिनेटेड हुआ एंड इट इज, इसके जो मतलब इसके पापा कौन हुए, मीजोहिप्पस। अब इसके दादा हुए ईओहिप्पस, ठीक है। तो मैरीचिप्पस के पापा कौन हो गए, मीजोहिप्पस। मतलब एक सपोज दैट बोल रहे हैं, अब ओरिजिनल में था कि नहीं था मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। मैरीहिप्पस जो था इसके पापा ये हो गए, मतलब ये इनकी ओरिजिन इससे हुई है, मीजोहिप्पस से हुई है, किस इपॉक में, मायोसीन इपॉक में। ये जो देखने में था ये स्मॉल पोनी लाइक देखने में था। पोनी समझते हो, पोनी एक एनिमल है, पोनी टेल जो हम लोग, नहीं वो हेयर वाला पोनी टेल नहीं, एनिमल है एक पोनी जिसको पोनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैरीचिप्पस था वो स्मॉल पोनी लाइक देखने में था एंड जो इसका नेक था वो लॉन्गर हो गया। अभी हम लोग जो देख रहे थे इन दोनों में जो हेड और नेक था वो शॉर्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिले कि यहाँ पे क्या हुआ, ये देखने में किसकी तरह था,
स्मॉल पोनी की तरह। उसके बाद इसका नेक क्या हो गया, लॉन्गर हो गया, नेक लॉन्गर हो गया। इसका जो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब है उसके पास 3 फिंगर और 3 टोई होगा। इस फोर एंड हाइंड लिम्ब हैविंग 3 फिंगर एंड 3 टोई होगा, ठीक है। और इसमें कोई स्प्लिंट नहीं होगा, मतलब फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब having 3 finger and 3 toe होगा। इस यहाँ पे कोई स्प्लिंट नहीं होगा, नो स्प्लिंट। जो नॉन फंक्शनल फिंगर या टोई है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टीथ कंप्लीट होगा विद इनेमल के साथ। उसके बाद जो मोलर टीथ होगा उसमें सिरेसर होगा, ठीक है। यहाँ पे टीथ जो है वो कंप्लीट होगा विद इनेमल के साथ, ठीक है। और यहाँ जो मोलर टीथ होगा उसमें क्या होगा, एंड सिरेशन, मतलब आरी नुमा होगा जाके ताकि वो ग्रेजिंग कर सके, ठीक है। तो ये चीजें हमको कहाँ देखने को मिली, मैरी हिप्पस में, ठीक है। तो स्मॉल पोनी की तरह देखने में होगा, नेक लॉन्गर होगा, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हैविंग 3 फिंगर एंड 3 टोई होगा, नो एनी स्प्लिंट प्रेजेंट हियर एंड टीथ जो होगा वो कंप्लीट इनेमल से कवर्ड होगा और मोलर टीथ के पास सिरेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि तुम्ही लोग का दांत सिर्फ चमकता है, ठीक है, यहाँ इन लोगों का भी चमकता है। उसके बाद नेक्स्ट मैरी हिप्पस के बाद, सॉरी मैरी चिप्पस के बाद कौन आता है, प्लायो हिप्पस, ठीक है। मैरी चिप्पस के बाद कौन आता है, प्लायो हिप्पस। इसको मिटा देते हैं, नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट करना है। नेक्स्ट आता है प्लायोहिप्पस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैरी चिप्पस, ठीक है। अब इसके पापा कौन होगा, मैरी चिप्पस, और दादा वो हो गए और परदादा इयोसिन हो गए। सब दिमाग में आ रहा है ना, हाँ। तो प्लायोहिप्पस की ओरिजिन हुई है किससे, मैरी चिप्पस से। ड्यूरिंग विच टाइम, प्लायोसिन, यहाँ देखिए मायोसिन के बाद कौन आता है, प्लायोसिन। इसकी ओरिजिन हुई है प्लायोसिन में एंड ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, मैरी चिप्पस से ओरिजिनेट, ठीक है। अब इसका क्या कैरेक्टर है, कैसे ये डिफरेंट है मैरी चिप्पस से। तो वो स्मॉल पोनी लाइक दिखता था लेकिन इट इज लुक लाइक ए मॉडर्न पोनी, ठीक है। जो आज के टाइम में पोनी देखने को मिलता है उसकी तरह ये देखने में था। किसकी तरह, मॉडर्न पोनी की तरह। मॉडर्न पोनी की तरह ये देखने में था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या कैरेक्टर है, तो दूसरा कि नेक इसका लॉन्गर हो गया तो नेक तो लॉन्गर होगा, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या देखने को चेंजेस मिले कि जो टीथ होगा उसमें से इनेमल से कवर्ड होगा, इनेमल के साथ होगा। मोलर टीथ में सिरेशन होगा, एंड जो इसका फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब होगा having complete one finger and one toe. One finger and one toe. This is the first horse which having one finger and one toe horse. ठीक है, तो इसमें four limbs and hind limbs completely one finger के साथ होंगे और one toe के साथ होंगे, and here two splint is present but beneath the skin. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा और दो स्प्लिंट प्रेजेंट होगा. कहाँ पे होगा? beneath the skin होगा. ठीक है, और इससे पहले जो मैरी चिप्पा से बताए थे कि 3 फिंगर होगा, 3 टोई होगा, उसमें से जो टोई होता है उसका जो मिडिल वाला होगा वो लॉन्गर होगा, विच सपोर्ट द एंटायर
बॉडी वेट, जो कि उसके पूरे बॉडी का वेट जो है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा कि जो 1 फिंगर और 1 टोई है और 2 स्प्लिंट प्रेजेंट है beneath the skin and it eating grass, मतलब it eating grass यानी ग्रेजिंग नेचर का होगा। ठीक है, eating, ठीक है। क्या चेंजेस है ये मेरी हिप्पस से, हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड, समझ आया कैसे ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, ये चीजें समझ आ रही है। ठीक है, ये चीजें हो गई प्लायोहिप्पस। नेक्स्ट कौन आता है? इक्वस। इक्वस इज द मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लायोहिप्पस एंड प्लायोहिप्पस। उसके बाद जो ये इक्वस था कब ओरिजिनेट हुआ? ड्यूरिंग प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन और होलोसिन आते आते ये क्या हो गया? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है कौन? इक्वस। ठीक है, इसमें डबल यू लिख देना, इक्वस आता है। ये हो गया कौन? मॉडर्न हॉर्स। तो ये है मॉडर्न हॉर्स इक्वस। और ये जो हॉर्स है इक्वस जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट, और ये जो मॉडर्न हॉर्स है वो आज का जो मॉडर्न हॉर्स है उसकी तरह दिखने में था। ठीक है, और इसमें जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स था, उसके पास 1 फिंगर एंड 1 टोई था। स्प्लिंट जो था वो स्किन के बीनीथ में था। मोलर टीथ जो था वो कंप्लीट सिरेशन के साथ होगा एंड जो टीथ होगा वो कंप्लीटली इनेमल से कवर्ड होगा। ठीक है, और ये ग्रेजिंग नेचर का होगा, घास खाने वाला, जैसा कि आज है। तो क्या चेंजेस देखने को मिला, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हॉर्स का इवोल्यूशन क्या क्या मतलब चेंजेस को मिला? अगर इसमें हम देखें कि यो हिप्पस से लेकर के इक्वस तक आने में क्या क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहला बॉडी का साइज इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? yes, थोड़ा आवाज आना चाहिए। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ेंगे तो पता चलना चाहिए कि नहीं ऑफलाइन क्लास भी हो रहा है, कभी कभी तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला चेंजेस क्या आया कि बॉडी का साइज इंक्रीज किया, हुआ कि नहीं किया? हाँ। दूसरा क्या चेंजेस हुआ कि जो इसका हेड का रीजन था वो इलोंगेट हुआ और उसका साइज इंक्रीज किया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तीसरी चीज क्या हुआ? इसका टोई का नंबर, फिंगर का नंबर रिड्यूस किया कि नहीं किया? स्प्लिंट बोन जो है वो धीरे धीरे जो इस बोन कहते हैं स्प्लिंट जो था वो नॉन फंक्शनल फिंगर या टोई जो भी था वो खत्म हुआ कि नहीं? ठीक है, उसके बाद जो है इसका फूड हैबिटेट में भी क्या आया? चेंज आया। ये सभी चेंजेस, और उसके बाद मोलर टीथ में भी चेंजेस आया, इसके इनेमल में भी चेंजेस आया। ये सभी चेंजेस जो आया तो हम इस तरह से ये वेरिएशंस आए और वेरिएशंस आने के बाद हम मॉडर्न हॉर्स को देखते हैं। तो ये जो है इक्वस जो है ये किस टाइम पे आया था? प्लीस्टोसीन में आया। तो प्लीस्टोसीन में ये ओरिजिनेट हुआ एंड और किससे ओरिजिनेट हुआ? ये इक्वस प्लायोहिप्पस से ओरिजिनेट हुआ। और जो प्लायोहिप्पस से ये ओरिजिनेट हुआ तो ये जो है मतलब होलोसिन, उसी को रिसेंट इपॉक भी बोलते हैं, बताया था हमने। ठीक है, तो वहां तक आते आते ये इक्वस क्या हो गया? एक्सटिंक्ट कर गया। मतलब उसके बाद ये इक्वस जो मॉडर्न हॉर्स जैसा जो दिखता है ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और ये जो है जो ये वाला हॉर्स था वो नॉर्थ अमेरिका में जो है ये एक्सटिंक्ट कर गया। हाँ, इक्वस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में एक्सटिंक्ट कर गया। ठीक है, तो उसी का फॉसिल्स हमें बहुत दिनों के बाद मिला। फॉसिल्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग प्रोसेस से करते हैं। जो जितना साल पुराना फॉसिल्स होगा उससे हम कर सकते हैं कि कौन फॉसिल सबसे पहले आया होगा। तो हमने जो ये फॉसिल्स को हमने जिसने भी किया इस फॉसिल का डिस्कवरी किया और उन्होंने जो बताया कि ये फॉसिल्स जो है वो इतना दिन पहले और किस इपॉक में आया था एंड कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, तो ये बताया इन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका इज द प्लेस where the evolution of earth, the origin of horse जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका बेड जो है कहाँ से है, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। तो हम इसको एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं किस इपॉक में कौन आया, कैसे इवॉल्व किया। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंट करेंगे इपॉक को। इसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड ओल्ड वर्ल्ड, जिसको कहते हैं यूरोप को कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड।
हाँ, यूरोप को कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पैलियोसिन को छोड़ करके बाकी हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इवोल्यूशन दिखाया जाता है तो कैसे इवोल्यूशन हुआ, ऊपर से नीचे नहीं आता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो इयोसिन, इयोसिन के बाद आता है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन के बाद कितने आता है मायोसिन, मायोसिन के बाद कौन आता है ठीक है, तो क्या तुम लोग प्लायोसिन, प्लायोसिन के बाद प्लीस्टोसिन, और प्लीस्टोसिन के बाद कौन आता है होलोसिन, होलोसिन को ही बोलते हैं रिसेंट। ठीक है, मॉडर्न रिसेंट। ठीक है, हम लोग इसी में, और इक्वस मॉडर्न हॉर्स भी इसी में। तो इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले कौन आए थे? इयोहिप्पस। कब आए थे? इयोसीन में आए थे। कहाँ आए थे? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये आए थे कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। कौन आए थे? इयोहिप्पस। आज है ना, सब थोड़ा सा पूछ के आना कि इयोहिप्पस जो है ना आपका कौन लगता है। ठीक है, इयोहिप्पस। और ओल्ड वर्ल्ड यूरोप में कौन फॉसिल्स मिला था? ऊपर मिला, ऊपर फॉसिल्स है। प्रोफेसर को फॉसिल्स बना दो। हिराकोथेरियम, जिंदा आदमी को मुर्दा बना दोगे तुम। हिराकोथेरियम। ठीक है, ठीक है, हिराकोथेरियम। ओल्ड वर्ल्ड हिराकोथेरियम, वहां से फॉसिल्स मिला। और यहाँ से नॉर्थ अमेरिका में कौन मिला? इयोहिप्पस। कब मिला? कब मिला? इयोसिन याद हो जाना चाहिए। अब इयोहिप्पस से बनेगा कौन? मीजोहिप्पस। कौन बनेगा? मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस से बनेगा मायोहिप्पस। ठीक है, जो कि ये उतना फ्लोरिश नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में उतना चीजें हम लोगों ने डिस्कस नहीं। ठीक है, मीजोहिप्पस को इंटरमीडिएट हॉर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट हॉर्स भी कहा जाता है। ठीक है, मायोहिप्पस। देन ओलिगोसिन के बाद आता है कौन? मायोसिन। तो मीजोहिप्पस के बाद मायोहिप्पस, और मायोहिप्पस से कौन बनेगा? मैरीचिप्पस। मैरीचिप्पस से कौन बनेगा? प्लायोहिप्पस। कब बनेगा? कब ओरिजिन हुआ इसकी? प्लायोसीन। प्लायो, प्लायो याद रहेगा। मायो, मैरी, मतलब यहाँ पे मायोहिप्पस के बाद मैरी। ठीक है, उसके बाद ओलिगो में मीजो। यही एक डिफरेंट है, बाकी आपको याद हो जाएगा। तो प्लायोसीन में कौन आया? प्लायोहिप्पस। किससे ओरिजिनेट किया? मैरीचिप्पस। अब प्लायोहिप्पस से कौन बना? इक्वस। इक्वस। ठीक है, और ये होलोसीन आते आते एक्सटिंक्ट कर गया। तब ये हर जगह फ्लोरिश हुआ। ठीक है, इक्वस। एक्सटिंक्ट का सिंबल ये है। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वस आते आते ये जो है हर जगह, मॉडर्न हॉर्स जो है वो हर जगह स्प्रेड आउट हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रीजन को छोड़ के ये हर जगह फैला। किस रीजन को छोड़ के? ऑस्ट्रेलिया रीजन को छोड़ के बाकी ये हर जगह फैला। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्सटिंक्ट कर गया। साउथ अमेरिका में भी एक्सटिंक्ट कर गया। ठीक है, और ये इक्वस जो है ओल्ड वर्ल्ड में, ओल्ड वर्ल्ड के इक्वस को बोलते हैं स्टाइलोहिपेरियन। क्या बोलते हैं? स्टाइलोहिपेरियन। ठीक है, स्टाइलोहिपेरियन।
उसके बाद यहाँ जो ये मायोहिप्पस है ना, ये मायोहिप्पस ड्यूरिंग द प्लायोसीन ये यहाँ पे आकर के एक्सटिंक्ट कर दिया, सॉरी एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ये यहाँ पे हेपेरियन कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं। तो दिस आर द एक चार्ट है जैसे जिसके द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ इवॉल्व हॉर्स आर इवॉल्व्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स टेक्स प्लेस, ठीक है। एक और हम चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, अटैच कर देंगे वीडियो के साथ, उसमें आपको जो है टोई कितना है किसमें, ठीक है, और जैसे कि इयोसिन के हॉर्स है इयोहिप्पस में, तो इसमें कितना टोई है कितना फिंगर है, ये सभी चार्ट उसमें एक बना करके जो है उसमें पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हम लोगों ने देखा कि हाउ हॉर्स इज इवॉल्व एंड टुडे मॉडर्न हॉर्स जो है इन सब का परिणाम जाकर के जो है क्या हुआ है, आज का मॉडर्न हॉर्स हमें देखने को मिलता है। तो कैसे इवॉल्व हुआ हम लोग देख लिए। आज के लिए इतना ही, इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक।